Hello, this is Saransh Kumawat and you are watching me on Kash India. In last class I told you about simple past tense, कैसे did का यूज़ करते हैं, ठीक है, did कहाँ कहाँ आता है. आज मैं आपको बताऊँगा simple future tense. Simple future tense नाम से ही पता चल रहा है future, simple future tense. ठीक है, अभी तक अपन ने पढ़ा डू डज को कहाँ यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, रेगुलर एक्टिविटीज़, डेली बेस्ड एक्टिविटीज़ जो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है. मैं घर जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है, उसमें डू डज का यूज़ करते हैं. डू कहाँ यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन. ठीक है, एंड डज कहाँ यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन. फिर मैंने आपको बताया था डिड. ठीक है, डिड का मतलब मैंने आपको बताया था वो काम या वो एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई. प्रेजेंट का मतलब मैंने बताया जो काम चलता है, रोज़ाना चलता है, वो एक्टिविटीज़ जो रोज़ाना होती है. डिड मतलब जो हो चुकी थी, पास्ट में ही स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई थी. फर्स्ट पर्सन की बात कर लो, सेकंड की बात कर लो या थर्ड पर्सन की बात कर लो. ठीक है, इन ऑल ऑफ देम वी यूज डिड ओनली. ठीक है, पास्ट टेंस में हम सिर्फ डिड का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन अपन सिर्फ डिड से पूछते हैं और मना अपन डिड नॉट से करते हैं. ठीक है, इन पास्ट टेंस देयर इज नो केस लाइक डू एंड डज. ओके, we question and we answers from did only. Okay, and in negative sentence we use did not. Same case इज इन फ्यूचर टेंस एज वेल. ठीक है, यहाँ पर जो बात होती है वो सिर्फ विल से होती है, विल से. ठीक है, अच्छा, अब मैं विल का मतलब बताने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा. विल इज इक्वल टू 100%. विल इज इक्वल टू 100%. फिर आता है मे. मे इज इक्वल टू 70%. चलो 50 ले लेते हैं. मे इज इक्वल टू 50%. और फिर लास्ट में आता है एट दी एंड माइट. माइट होता है 20%. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है. ठीक है, विल में अपने को पूरी तरह से श्योरिटी है, सर्टेनिटी है कि हम ये काम करने वाले हैं, इसलिए 100%. ठीक है, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम. ठीक है, ज़रा सा भी डाउट नहीं है, 100% घर जाऊंगा. ठीक है, पूरी तरह से सर्टेन हूँ मैं. अगर मैं बोलूँ आई मे गो होम तो जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ. पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 50% है पॉसिबिलिटी, जा भी सकता हूँ या नहीं भी जा सकता. फिर अगर मैं बोलूँ आई माइट गो होम, आई माइट गो होम यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है. ठीक है, मैं शायद ना जाऊँ घर, बहुत कम पॉसिबिलिटी है घर जाने की. तो मैंने क्या बोला, विल यानी कि 100% पॉसिबिलिटी. ठीक है, वो काम जो आप 100% करोगे, पूरी तरह से श्योर हो. व्हेन वी यूज में, इट मीन्स द पॉसिबिलिटी कम है. ठीक है, वो आप शायद करो या ना करो. माइट, वो काम करने की पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है. ठीक है, आई माइट लर्न इंग्लिश, मैं शायद ही इंग्लिश सीखूं. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं घर जाऊंगा. ठीक है, मैं शायद घर जाऊंगा, मैं शायद ही घर जाऊंगा. ठीक है, मे और माइट में सिर्फ शायद और शायद ही का ही फर्क है. मे का मतलब हिंदी में समझ लो शायद, माइट का मतलब शायद ही. ठीक है, तो विल इज इक्वल टू 100% पॉसिबिलिटी, मे 50% और माइट 20%. ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ. नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो. मैंने क्या कहा था, पास्ट टेंस वाला ही केस है. ठीक है, उसमें सिर्फ डिड से बात होती थी. ठीक है, इसमें सिर्फ विल से बात होगी. ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है कि भाई फर्स्ट पर्सन के लिए डू, सेकंड पर्सन के लिए डू और थर्ड पर्सन के लिए डज. सब में बात विल से होगी. प्लस विल प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है,
एक्ट फर्स्ट यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर दैट वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वी विल यूज विल प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये तो था नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखें तो कैसे बनेंगे, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैं इंग्लिश सीखूँगा, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है, आई विल लर्न इंग्लिश। इट मीन्स आई एम 100% श्योर दैट आई एम गोना डू दिस एक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई विल प्ले क्रिकेट तो मैं खेलूँगा, मैं 100% श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। आई विल लर्न इंग्लिश, इफ़ आई एम सेइंग कि मैं इंग्लिश सीखूंगा तो आई एम 100% श्योर कि मैं सीखूंगा, पॉसिबिलिटी 100% है। अगर विल की जगह मैं मे कर दूं, विल की जगह अगर मैं मे कर दूं तो पॉसिबिलिटी 50% रह जाएगी। कैसे रह जाएगी, सेंटेंस से ही पता चल जाएगा। आई मे प्ले क्रिकेट, आई मे प्ले क्रिकेट, मैं शायद क्रिकेट खेलूँगा, मैं शायद क्रिकेट खेलूँगा, तो यानी कि 50% खेलूँ भी, 50% ना भी खेलूँ, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी जो है 50% तक आ गई। क्यों, क्योंकि मे का यूज़ हो रहा है। विल में 100% श्योरिटी थी कि मैं ये एक्टिविटी करूँगा, मे में श्योरिटी सिर्फ 50% रह गई कि शायद करूँ भी या ना भी करूँ। आई मे लर्न इंग्लिश, आई मे लर्न इंग्लिश, आई मे लर्न इंग्लिश। एक होता है मे जो इधर आता है और एक में अपन यूज़ करते हैं परमिशन के लिए भी, दैट मे इज़ डिफरेंट, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मे का यहाँ पर मतलब है सिर्फ 50% पॉसिबिलिटी, कोई काम तुम शायद करोगे या शायद ना भी करो। इसी तरह अगर मैं माइट का यूज़ करूँ, माइट शायद ही, मे यानी शायद, माइट माने शायद ही, पॉसिबिलिटी और कम हो गई 20%। अगर मैं बोल दूं आई माइट प्ले क्रिकेट, मैं शायद ही क्रिकेट खेलूँगा, मैं शायद ही क्रिकेट खेलूँगा, आई माइट प्ले क्रिकेट, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, सिर्फ 20% ही है कि तुम क्रिकेट खेलोगे, ठीक है। आई माइट लर्न इंग्लिश, मैं शायद ही इंग्लिश सीखूंगा, आई माइट लर्न इंग्लिश, आई माइट लर्न इंग्लिश, तो यानी कि 70% चांसेस है कि तुम नहीं सीखोगे। आई माइट लर्न इंग्लिश, मैं शायद ही इंग्लिश सीखूंगा, आई माइट लर्न इंग्लिश। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन विल, मे एंड माइट। विल में आप 100% श्योर होते हो कि वो काम आप करोगे, मे में श्योरिटी 50% रह जाएगी, 50% रह जाएगी मतलब शायद करोगे। आई मे प्ले क्रिकेट, आई मे गो होम, आई मे गो टू स्कूल, मैं शायद स्कूल जाऊंगा, आई मे प्ले पियानो, मैं शायद पियानो बजाऊंगा। अगर आप माइट का यूज़ करते हो तो श्योरिटी और कम हो जाती है उस काम को करने की, सिर्फ 20% रह जाती है। आई माइट प्ले क्रिकेट, मैं शायद ही क्रिकेट खेलूँगा। आई माइट अटेंड मीटिंग, मैं शायद ही मीटिंग अटेंड करूँगा। आई माइट अटेंड पार्टी, मैं शायद ही पार्टी में जाऊँगा, मतलब पॉसिबिलिटी वो काम करने की बहुत कम हो गई। तो ये था डिफरेंस विल में, मे में और माइट में। जब अपन क्वेश्चंस पूछेंगे तो मे से और माइट से नहीं पूछेंगे, विल से पूछेंगे। मैंने कहा था मे का यूज़ होता है, मे क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है परमिशन मांगने के लिए, ठीक है, परमिशन मांगने के लिए, उसका मैं बाद में यूज़ बताऊंगा। फिलहाल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ विल से पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ विल से पूछे जाते हैं, मे से नहीं पूछते। मे से अपन क्वेश्चन परमिशन मांगने के लिए ही यूज़ करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इन फ्यूचर टेंस वी ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम विल। तो ये था छोटा सा डिफरेंस विल में, मे में और माइट में। अगर मैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बताऊं, ये तो था आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, बात हो रही है फ्यूचर टेंस की, बात हो रही है विल की, तो क्वेश्चन भी किससे पूछेंगे, विल से। विल
प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि क्या वह वो बंदा काम फ्यूचर में करेगा या नहीं करेगा, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। तो जब आप सवाल पूछ रहे हो फ्यूचर के लिए कि क्या तुम वो काम फ्यूचर में करोगे, ठीक है, तो अपन किससे सवाल पूछेंगे, विल से पूछेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर मे का यूज नहीं आएगा, मे का यूज यहाँ पर नहीं आएगा, क्वेश्चंस अपन सिर्फ और सिर्फ विल से पूछेंगे, ठीक है। विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू गो टू मार्केट, थर्ड पर्सन ले लो भले, विल। अब अपन दोनों बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की, क्या वह गिटार सीखेगी, विल शी लर्न गिटार, विल शी लर्न गिटार। क्या वह इंग्लिश बोलेगी, विल शी स्पीक इंग्लिश। क्या वह खाना बनाएगा, विल ही कुक फूड, विल ही कुक फूड, विल ही कुक फूड। सो इन शॉर्ट आई कैन से सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, बात विल से होगी। नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं करूँगा, तुम करोगे, वह करेगा, ठीक है। आई विल डू, शी विल डू, यू विल डू, दे विल डू, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे, किससे पूछेंगे, विल से पूछेंगे। विल यू डू, विल शी डू, विल ही डू, क्या वह करेगा, क्या तुम करोगे। विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू गो टू मार्केट, विल शी लर्न गिटार, विल शी कुक फूड। तो ये क्वेश्चंस पूछने का तरीका है आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं नेगेटिव स्ट्रक्चर की, अब मना कैसे करते हैं, फ्यूचर टेंस में मना कैसे करते हैं, मैं नहीं करूँगा, तुम नहीं करोगे, वह नहीं करेगा। तो इस केस में यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, we are talking about future tense, we are talking about will, okay। मैंने आपसे क्या कहा था, when we ask questions we are not gonna use may and might, we use only will, okay। but in negative sentence we can use may and might। in negative sentence अपन यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में अपन यूज़ कर सकते हैं, I may go to school, I might go to school। नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी अपन यूज़ कर सकते हैं, बट मे एंड माइट कैन नॉट बी यूज इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इस बात का ध्यान रखना, आते हैं बट सिर्फ परमिशन मांगने के लिए ही मे का यूज़ किया जाता है। इन नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि वही फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस विल स्लैश मे स्लैश माइट प्लस नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन एवरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर टेंस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नॉर्मल स्ट्रक्चर बोल लो, इंटेरोगेटिव बोल लो, या हम बात कर रहे हो नेगेटिव की, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ विल, मे और माइट मना करना है। मना कैसे करेंगे, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। या फिर विल नॉट को अपन वॉन्ट भी बोलते हैं, विल नॉट को अपन वॉन्ट भी बोल सकते हैं,
आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, वह इंग्लिश नहीं सीखेगी, शी विल नॉट लर्न इंग्लिश, शी विल नॉट लर्न इंग्लिश। इसी तरह अगर मैं मे और माइट के एग्जाम्पल ले लूँ, मैं शायद मार्केट नहीं जाऊँगा, मैं शायद मार्केट नहीं जाऊँगा, आई मे नॉट गो टू मार्केट, आई मे नॉट गो टू मार्केट। शी मे नॉट गो टू मार्केट, वह शायद मार्केट नहीं जाएगी, शी मे नॉट गो टू मार्केट। और अगर मैं एक माइट का एग्जाम्पल दूं, शायद ही बारिश होगी, इट माइट रेन, इट माइट रेन, शायद ही बारिश नहीं होगी, इट माइट नॉट रेन, इट माइट नॉट रेन। भाई बारिश होगी तो सिंपली कैसे बोलेंगे, इट विल रेन, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, बारिश होगी, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, इट विल रेन। शायद बारिश होगी, इट मे रेन, शायद ही बारिश होगी, इट माइट रेन। बारिश होगी मैं 100% श्योर हूँ, विल लगा दिया। 50% डाउट में हूँ, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इट मे रेन। बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्या पता ना ही हो, इट माइट रेन, शायद ही बारिश होगी, इट विल रेन, इट माइट रेन, या फिर इट मे रेन, मे माइट विल रेन। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या बारिश होगी तो विल इट रेन, ठीक है। और क्वेश्चन में अपन मे और माइट का तो यूज़ करते ही नहीं है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेगेटिव में मैंने बता दिया कि शायद ही बारिश होगी, इट माइट रेन, शायद ही बारिश नहीं होगी, इट माइट नॉट रेन, इट मे नॉट रेन, इट विल नॉट रेन। तो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस। विल, मे और माइट, विल, मे और माइट तीनों यूज हो गए इन नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड इन नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स and when we ask questions in future tense, we use only will. We are not gonna use may and might. May is used to ask for permissions. I will tell you later how to use may in asking questions. ठीक है, तो ये था simple future tense, normal structure, interrogative और negative structure. अब अगर मैं बात करूँ कुछ vocabulary words की, idioms की, phrasal verbs की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूं कुछ फ्रेजल वर्ब्स की, फ्रेजल वर्ब ले लो, इडियम्स ले लो, या फिर वोकैब ले लो। पहला फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, वर्क ऑन, वर्क ऑन। This phrasal verb is very common nowadays. Work on का मतलब होता है improve करना, improve करना, किसी चीज़ पे काम करना। अगर कोई आपसे बोल रहा है that you have to work on your English, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें अपने इंग्लिश को improve करने की ज़रूरत है। You will have to work on your English. You have to work on your English. Work on मतलब improve करना, इम्प्रूव करना। आई डोंट हैव टू वर्क ऑन माई इंग्लिश, आई एम ऑलरेडी गुड। मेरे को अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हूँ। तो ये होता है वर्क ऑन, सिंपली, काफ़ी कॉमन है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ वाइप आउट, वाइप आउट। अब वाइप आउट का माने इट मीन्स डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। इसका मतलब उस चीज़ को वाइप आउट कर देना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय
completely. Thieves came into my house and wiped out completely. चोर मेरे घर में घुसे और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वाइप आउट कर दिया. Thieves wiped out my home completely. पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, वाइप आउट. अगर मैं बात करूँ येल आउट, येल आउट, येल आउट का मतलब होता है when you shout suddenly in a loud voice. Suddenly shout in a loud voice. In a loud voice. जब आप अचानक से डर के मारे तेज चिल्लाते हो तो इट मीन्स यू आर येलिंग आउट. आप येल आउट करते हो, शाउटिंग कर रहे हो, चिल्ला रहे हो लाउड वॉइस में, तो उसको अपन बोलते हैं येल आउट करना, येल आउट करना. शी वॉज येलिंग आउट इन टेरर. शी इज येलिंग आउट इन टेरर. अगर मैं फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल लेके बोलूँ, शी विल येल आउट इन टेरर. टेरर का मतलब होता है खतरा, खतरा, टेरर. जनरली येल आउट कब यूज होता है? जब आप घबराते टाइम तेज चिल्लाते हो. सडनली व्हेन यू शाउट इन अ लाउड वॉइस इन अ टेरर, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, व्हेन यू आर वरीड और व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, एंड एट दैट टाइम व्हेन यू शाउट इट मीन्स यू आर येलिंग आउट. यू आर येलिंग आउट. शाउट करना, अचानक से चिल्लाना तेज आवाज में, इन अ लाउड वॉइस. टेरर. शी इज येलिंग आउट इन टेरर. वर्क ऑन मतलब इम्प्रूव, वाइप आउट मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, येल आउट का मतलब सडनली शाउट इन अ लाउड वॉइस. अगर मैं बात करूं एक्ट आउट, एक्ट आउट, सिर्फ एक्ट नहीं, एक्ट आउट. एक्ट आउट का मतलब होता है रोल प्ले करना. ठीक है, एक्टर्स के लिए अपन यूज कर सकते हैं रोल प्ले करना या फिर एक्टिंग करना. सिंपल भाषा में बोलूं तो एक्टिंग करना या फिर रोल प्ले करना. एक्टिंग या फिर रोल पोर्ट्रे करना, रोल प्ले करना. आमिर खान ने दंगल मूवी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया. आमिर खान एक्टेड आउट वेरी वेल इन दंगल मूवी, इन 3 इडियट्स. एक्टेड आउट, ईडी क्यों लगा दिया? क्योंकि पास्ट की बात कर रहा हूं. पास्ट में आई थी 3 इडियट्स, पास्ट में आई थी दंगल. ठीक है, पास्ट में ही काम हो चुका था, इसलिए एक्टेड आउट. एक्ट की सेकंड फॉर्म होती है एक्टेड आउट. पास्ट टेंस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म से बात करते हैं, तो एक्टेड लगा दिया, ईडी लगा दिया. आमिर खान एक्टेड आउट नाइसली या फिर वेरी वेल इन 3 इडियट्स. ठीक है, तो एक्ट आउट का मतलब होता है एक्टिंग करना, रोल प्ले करना. ऐसा ही मिलता जुलता है एक एक्ट अप, एक्ट अप, बट इसका मतलब पूरी तरह से अलग है. व्हेन यू आर बिहेविंग, डिसबिहेविंग और बिहेविंग इन अ रॉन्ग मैनर, बुरी तरह से व्यवहार करना, बिहेविंग इन अ रॉन्ग वे. माई सिस्टर एक्टेड अप, मेरी बहन ने गलत तरीके से बिहेव किया. माई सिस्टर एक्टेड अप, इसमें भी मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, इसलिए एक्टेड लगा दिया. पास्ट में गलत तरीके से बिहेव किया था तो इसलिए एक्टेड लगा दिया. माई सिस्टर एक्टेड अप. माई बॉस एक्टेड अप, मेरे बॉस ने मेरे से बुरी तरह व्यवहार किया. एक्टेड अप. ठीक है, तो ये था वर्क ऑन, वाइप आउट, येल आउट, एक्ट आउट, एक्ट अप. अगर मैं अब कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स की बात करूं तो पहला वर्ड है कैलिबर. कैलिबर, कैलिबर का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी. आप एबल हो या नहीं हो, एबिलिटी. क्या तुम में इंग्लिश बोलने की क्षमता है? डू यू हैव अ कैलिबर टू स्पीक इंग्लिश बोल लो, या फिर डू यू हैव एन एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश. दोनों का मतलब एक ही है और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं. कैलिबर एंड एबिलिटी. डू यू हैव अ कैलिबर टू स्पीक इंग्लिश? डू यू हैव अ कैलिबर टू स्पीक इंग्लिश? कैलिबर माने कि एबिलिटी, क्षमता, कि आप उस चीज़ को करने योग्य हो या नहीं हो. इट मीन्स कैलिबर. क्या तुम में इतना कैलिबर है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो? तो कैलिबर, एबिलिटी.
अगर मैं बात करूं कंडेम की, CONDEMN, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना। आई कंडेम यू, मैं तुम पर ब्लेम डालता हूं, मैं तुमको ब्लेम करता हूं, ब्लेम करना। कंडेम यानी ब्लेम करना। आई कंडेम यू, माई सिस्टर कंडेम्स मी, माई सिस्टर कंडेम्स मी। अरे मेरी सिस्टर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की बात करते हैं तब SES लगाते हैं। मेरी बहन मुझ पे इल्ज़ाम डालती है, माई सिस्टर कंडेम्स मी, माई सिस्टर ब्लेम्स मी। ओके, एंड दे बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, कंडेम एंड ब्लेम। कंसील, कंसील अगर मैं कहूँ, कंसील बहुत कॉमन है ये, इट मीन्स हाइड, हाइड। कंसील माने हाइड, छुपाना। तुमने चाबियां कहाँ छुपाई है, वेयर डिड यू कंसील द कीज, वेयर डिड यू कंसील द कीज। मैंने ड्रॉर में चाबियां छुपाई है, आई कंसील्ड द कीज इन ड्रॉर। कंसील की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ED लगा दो तो वो पास्ट का बन जाएगा। तो कंसील, कंसील माने हाइड करना, छुपाना कोई चीज़। तो ये कितने हो गए, वर्क ऑन फर्स्ट था अपना, इसका मतलब इम्प्रूव, वाइप आउट, येल आउट, एक्ट आउट, कंडेम। टेरर भी बताया था शायद मैंने, एक्ट अप, कैलिबर, कंसील, ये भी सिनोनिम्स ही हैं, ये भी सिनोनिम्स हैं। ओके, दो और है, बैकआउट, बैकआउट और बैक ऑफ। बैकआउट और बैक ऑफ दोनों का मतलब एक है, यानी कि सिनोनिम्स है, बैकआउट और बैक ऑफ। अब आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पीछे ना हटे, अपने वादे से मुकरे ना। इट मीन्स यू एक्सपेक्ट देम टू नॉट बैक आउट। मैंने आपको प्रॉमिस किया और मैं आपको बोल रहा हूँ यू शुड नॉट बैक ऑफ लेटर, तुम फिर बाद में मुकर मत जाना, ठीक है, या तुम्हें मुकरना नहीं चाहिए अपने वादे से। यू शुड नॉट बैक ऑफ, यू शुड नॉट बैक आउट, पीछे मत हट जाना। शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो पीछे मत हट जाना, प्रॉमिस करके पीछे मत हट जाना। बैकआउट, बैक ऑफ दोनों का मतलब एक है, बैकआउट कह लो या बैक ऑफ कह लो। एक और है काउंट ऑन, काउंट ऑन, काउंट ऑन कह लो या फिर बैंक ऑन कह लो। अगर तुम्हें कोई बोलता है दैट ही काउंट्स ऑन यू, या फिर तुम किसी को बोलते हो आई काउंट ऑन यू, इसका मतलब मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। या फिर आई बैंक ऑन यू, आई बैंक ऑन यू या फिर आई काउंट ऑन यू, दोनों का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। काउंट ऑन यू, बैंक ऑन यू, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। वापस से आ जाओ, सिंपल फ्यूचर टेंस, क्वेश्चन पूछना है, विल यू काउंट ऑन मी, विल यू काउंट ऑन मी। कॉमन भाषा में बोलूँ तो विल यू बिलीव मी, क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे, विल यू बिलीव मी। विल यू बैंक ऑन मी, विल यू काउंट ऑन मी, मना कर दो, नहीं करूँगा, आई विल नॉट काउंट ऑन यू, या फिर आई विल नॉट बैंक ऑन यू, करूँगा आई विल काउंट ऑन यू, आई विल बैंक ऑन यू। तो ये थे कुछ वोकेबलरी वर्ड्स और फ्रेजल वर्ड्स और सिंपल फ्यूचर टेंस। इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोना टेल यू अबाउट simple present perfect tense. If you like this session, share and subscribe it. Thank you.